Hello, online students. Hello. Good evening. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग मैम. बताइए. गुड इवनिंग. बताइए लास्ट सेशन में क्या क्या टॉपिक डिस्कस किए थे? कंस्ट्रेंट एंड क्लॉजेस देखे थे, राइट? तो पहले जस्ट मुझे इतना बताइए कि क्लॉजेस कौन कौन से थे और कंस्ट्रेंट कौन कौन से थे. जस्ट इतना डिस्कस करते थे. क्लॉजेस बताइए फर्स्टली. वेयर क्लॉज, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, having, group by, limit and offset. Yes or no? Okay. तो वन बाय वन पॉइंट्स भी बताइए कौन कौन से क्लॉज कब यूज कर रहे हैं. ठीक है. वेयर क्लॉज और कंडीशन, राइट? देन नेक्स्ट ऑर्डर बाय क्लॉज सॉर्टिंग के लिए, राइट? देन नेक्स्ट लिमिट क्लॉज स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स, रेंज ऑफ रिकॉर्ड्स को रिटर्न करने के लिए लिमिट क्लॉज का यूज किया जाता है. देन ऑफसेट स्किप करता है स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को, राइट? देन नेक्स्ट हैविंग क्लॉज फिल्टर द ग्रुप ऑफ ग्रुपिंग को फिल्टर आउट करने के लिए यूज किया जाता है. देन नेक्स्ट है आपका ग्रुप बाय, ग्रुपिंग के लिए, राइट? ओके. तो जस्ट इन शॉर्ट वेरीज भी जो होंगे वो एक बार लिख ही लेते हैं, बस आपको भी क्लियर हो जाएगा. जस्ट ओके. बताइए वेयर क्लॉज की क्वेरी क्या थी? select Yes, start बताइए. from, Select start from table name where condition, condition, correct? The next बताइए मुझे ऑर्डर बाय क्लॉज की क्वेरी. यस, क्या ऑर्डर बाय क्लॉज की क्वेरी? सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम table name, टेबल नेम order by ऑर्डर बाय कॉलम नेम, condition, राइट? ओके. द नेक्स्ट ग्रुप बाय. group by, यस, ग्रुप बाय की क्वेरी क्या थी? अगेन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम. table name, सेलेक्ट स्टार नहीं, यहाँ पर जस्ट वी हैव टू डिफाइन द कॉलम नेम, राइट? अगर आपको काउंट स्पेसिफाई करना है तो जस्ट वी हैव टू यूज काउंट एग्रीगेट फंक्शन विद स्टार. हाँ, फ्रॉम टेबल नेम and then next we have to use group by column name. Okay, correct है. Then next बताइए लिमिट क्लॉज की. ठीक है, पहले हैविंग ले लेते हैं. हैविंग क्लॉज. यस, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम. स्टार होगा क्या यहाँ पर? फिर से जब भी हैविंग क्लॉज यूज करना चाहिए उससे पहले क्या होना चाहिए आपका? एग्रीगेट फंक्शन यूज कीजिए, राइट? या तो फिर ग्रुप बाय होना चाहिए, राइट? तो जस्ट वी हैव टू यूज अगेन, वी हैव टू स्पेसिफाई द कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम एंड नेक्स्ट वी हैव टू यूज, यस, फर्स्टली वी हैव टू यूज ग्रुप बाय column name and then next we have to use the having condition. Yes or no?
ओके, देन नेक्स्ट कौन से थे आपके? लिमिट क्लॉज की क्वेरी क्या है बताइए तो? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम. लिमिट just we have to pass as a value. Yes or no? Value means क्या है? आपके नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने आपको, यहाँ पर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ले लेते हैं इंस्टेड ऑफ वैल्यू. नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स डू यू वांट टू रिट्राइव? जितने भी स्पेसिफिक नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स रिट्राइव करने होंगे एट दैट टाइम यू हैव टू यूजिंग लिमिट क्लॉज. देन नेक्स्ट हाताला बिताला बरं Offset. यस, ऑफसेट क्लॉज क्या था? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम. तिकडे गेले म्हणले तिकडे पण गेले असेल बॅगा खाली किसी का माइक म्यूट है, अनम्यूट कीजिए. लिमिट नेक्स्ट. काम लागलं तुम्हाला तुझा आपका माइक म्यूट कीजिए. नेक्स्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम. लिमिट अगेन यू हैव टू पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड, बट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स में से आपको स्टार्टिंग रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए होंगे, स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को आपको स्किप करना है. देन वी विल रिट्राइव द एंटायर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स. तो उसके लिए यूज किया जाता है ऑफसेट, और ऑफसेट में पास की जाती है आपकी अगेन वैल्यू. क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस और नो? क्लॉजेस में किसको कोई डाउट? No, ma'am. नो मैम. ओके, देन नेक्स्ट क्या था आपके? कंस्ट्रेंट्स थे. तो कंस्ट्रेंट्स कौन कौन से थे पहले वो बताइए. यूनिक, नॉट नल, Not null. प्राइमरी की, फॉरेन की, Foreign key. चेक, और क्या था? डिफॉल्ट. राइट. तो सबसे पहले मुझे बताइए यूनिक कब यूज किया जाता है? यूजर एंटर्स द यूनिक आइडेंटिटी, मींस डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स नहीं एंटर होने चाहिए. एट दैट टाइम यू आर यूजिंग यूनिक कंस्ट्रेंट. यूनिक कंस्ट्रेंट को कैसे लिखा जाता है? तो टेबल जितने भी कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो टेबल क्रिएशन के वक्त ही आपको पास करने होते हैं. बट अगर आपको कंस्ट्रेंट आफ्टर टेबल क्रिएशन, अगर आपको कंस्ट्रेंट ऐड करने होंगे एट दैट टाइम व्हिच क्वेरी वी हैव टू यूज? अल्टर क्वेरी. ठीक है, वो भी मैं बता दूंगी आपको. ओके, जस्ट मैं एक ही क्वेरी लिखती हूँ. बताइए क्या क्वेरी थी? क्रिएट टेबल, टेबल नेम, and in parenthesis just we have to pass Values. no column name, data type. यहाँ पर just we have to pass set as a constraint. अब ये constraint कौन कौन से हो सकते हैं? राइट, यहाँ पर मैं constraint लिख लेती हूँ. Constraint comma again you have to pass column name, data type, comma up to n number of columns आप specify कर सकते हो. ठीक है. यूनिक कंस्ट्रेंट क्या करता है? डुप्लीकेसी को रिस्ट्रिक्ट करता है. राइट. नॉट नल कंस्ट्रेंट क्या करता है? यस, रिकॉर्ड्स नॉट स्टोर एनी नल वैल्यू. राइट. रिकॉर्ड्स कभी भी कोई भी रिकॉर्ड्स आपकी नल वैल्यू को स्टोर ना करे एट दैट टाइम नॉट नल कंस्ट्रेंट रिस्ट्रिक्ट करता है. देन नेक्स्ट कौन सा था आपका? डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट. डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट क्या करता है? डिफॉल्ट वैल्यू सेट करता है आपके पर्टिकुलर कॉलम. बाय डिफॉल्ट ऑल कॉलम्स की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? एज अ नल होती है. करेक्ट. देन नेक्स्ट था आपका प्राइमरी की कंस्ट्रेंट. सब कंस्ट्रेंट के नाम लिख लेती हूँ यहाँ पर. डिफॉल्ट था. देन नेक्स्ट क्या था? नॉट नल. नेक्स्ट प्राइमरी की. नेक्स्ट foreign key, and next and last one is your check. All these are the constraint. ठीक है. तो यहाँ तक तो आपको सभी को क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ओके. देन प्राइमरी की कब यूज किया जाता है? प्राइमरी की क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड यूनिक कंस्ट्रेंट. राइट. कॉम्बिनेशन होता है यूनिक इन नॉट नल कंस्ट्रेंट का, वी कॉल्ड एज अ प्राइमरी की. तो प्राइमरी की क्या करता है? एटलीस्ट वन कॉलम जो होना चाहिए, जो क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए. राइट. जिसके रेफरेंस के आप क्या कर सकते हो? रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हो. राइट. एट दैट टाइम यू हैव टू सेट एक टेबल में कितने नंबर ऑफ प्राइमरी की सेट होने चाहिए? ओनली वन प्राइमरी की. वन टेबल कंटेन ओनली वन प्राइमरी की. राइट. देन नेक्स्ट फॉरेन की क्या है?
रिलेशन एस्टैब्लिश बिटवीन वन और मोर टेबल, राइट। एक से ज्यादा टेबल में रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए यूज किया जाता है फॉरेन की कंस्ट्रेंट का, राइट। फॉरेन की कंस्ट्रेंट को क्या बोला जाता है? रेफरेंसिंग की। Yes or no? Foreign key is also called as a referencing key. And एक टेबल में कितने नंबर ऑफ फॉरेन की होनी चाहिए? मल्टीपल। क्लियर है यहाँ तक सभी को? किसी को कोई डाउट? तो फॉरेन की कंस्ट्रेंट से पहले मैं आपको चेक बता देती हूँ, ठीक है। एंड जो फॉरेन की कंस्ट्रेंट है उसमें रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करके देखते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है आपके डेटाबेस, पोस्टग्रेस डेटाबेसेस में कितने नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स होते हैं? देयर आर 3 रिलेशनशिप्स। और रिलेशनशिप्स मींस क्या? विद द हेल्प ऑफ यस, एनीवन नोस? चेक कंस्ट्रेंट क्या करता होगा? बिफोर इंसर्ट यूजर विद स्पेसिफिक कंडीशन आपकी वैल्यू इंसर्ट होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने स्टूडेंट टेबल क्रिएट किया, ठीक है। स्टूडेंट टेबल के मार्क्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं? कोई भी एग्जाम दे दीजिए, आपके मार्क्स कितने होते हैं? 100 ही होते हैं। बट अगर यूजर ने गलती से 120 एंटर किया तो, राइट। तो आपको क्या करना है? यूजर जब इंसर्ट कर रहा है उसमें ही आपको क्या करना है? रिस्ट्रिक्ट करना है। एट दैट टाइम यू हैव टू यूज द चेक कंस्ट्रेंट। क्लियर है यहाँ तक सभी को? जस्ट मिनट से ओपन होने देते हैं। चेक कंस्ट्रेंट, चेक कंस्ट्रेंट क्या करता है? इंश्योर द कंडीशन इज सेटिस्फाइड। इंश्योर करता है कि जो भी आपने कंडीशन पास की है वो सेटिस्फाइड होनी ही चाहिए, तभी यूजर क्या करेगा? रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर पाएगा, ठीक है। तो क्या क्वेरी होंगी? कंस्ट्रेंट है तो मींस आप टेबल क्रिएशन के वक्त ही पास करने वाले हो, तो क्या क्वेरी होंगी आपकी? क्रिएट टेबल, टेबल नेम, and in parenthesis just you have to pass column name, data type, comma, column name, data type, comma, just we have to pass the condition with the help of check constraint. अभी check constraint के अंदर आप क्या लिखोगे? in parenthesis if you have to pass the condition. क्लियर है यहाँ तक? yes or no? Yes, ma'am. ठीक है, मैं आपको टेबल क्रिएट करके बताती हूँ। स्टूडेंट टेबल क्रिएट करते हैं, कैसे रिस्ट्रिक्ट करना है वो भी आपको बताती हूँ। ऊपर ही नहीं ओके। अभी सबसे पहले जब भी आप पीजी एडमिन ओपन करते हो तो आपको पता है, मैंने माइस्क्रिप्ट में स्टेप्स बताए कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट अ डेटाबेस, देन नेक्स्ट क्या?
होता है उस एग्जिस्टिंग डेटाबेस को आपको सिलेक्ट करना है। तो वन मोर थिंग, अगर आप PostgreSQL यूज कर रहे हो तो यहाँ आपको रन करके बताती हूँ, बट वो क्वेरी बहुत ज्यादा बड़ी है, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको यहाँ पर से भी आपका टेबल शो हो जाते हैं। ये सर नो, स्कीमा के अंदर आपके टेबल्स होते हैं, कितने नंबर ऑफ उस एग्जिस्टिंग डेटाबेस में टेबल प्रेजेंट है, तो आप डायरेक्टली भी चेक कर सकते हो। बट अगर आपको क्वेरीज चाहिए ही होंगी तो तीन ही क्वेरीज डिफरेंट है MySQL में और आपके PostgreSQL में। MySQL में ऑटो इंक्रीमेंटेड यूज किया जाता है और PostgreSQL में सीरियल यूज किया जाता है। PostgreSQL जो है उसमें क्या यूज किया जाता है, सीरियल यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टेबल का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है तो DSC टेबल नेम लिखते हो आप, राइट। बट यहाँ पर अगर आपको टेबल का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है तो उसकी क्वेरी बहुत बड़ी है। विजिबल है, देखिए मैंने जस्ट टेबल डिफरेंशिएट करके आपको ला कर दिया है। तो देखिए जब भी आपको शो टेबल्स करना है तो आपको इतनी बड़ी क्वेरी लिखनी पड़ेगी दिस वे। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि सिलेक्ट टेबल नेम, ठीक है। मैं आप क्या कर रहे हो, टेबल नेम स्पेसिफाई करने वाले हो, उसका मुझे क्या चाहिए, उस एग्जिस्टिंग डेटाबेस के अंदर एंटायर टेबल्स मुझे रिट्राइव करने हैं। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं आपके डेटाबेसेस में टेबल्स, इंफॉर्मेशन स्कीमा के अंदर। बट इंफॉर्मेशन स्कीमा से मुझे क्या चाहिए, टेबल्स चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर स्पेसिफाई किया कि वेयर टेबल स्कीमा इज इक्वल्स टू पब्लिक। पब्लिक जब आप स्पेसिफाई करते हो तो आपके पब्लिक में के ही डेटाबेसेस रिट्राइव होते हैं। जैसे हाँ देखिए, PostgreSQL आपका डिफॉल्ट डेटाबेस होता है, यस और नो। तो देखिए यहाँ पर स्कीमा है, स्कीमा के अंदर आपका क्या होता है, पब्लिक फोल्डर होता है। विजिबल है क्या, देखिए स्कीमा, इनसाइड दिस स्कीमा एक आपका पब्लिक फोल्डर होता है। पब्लिक फोल्डर के अंदर क्या होता है, आपका टेबल्स होता है, राइट। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली आपके एग्जिस्टिंग टेबल्स विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। बट अगर आपको मैन्युअली क्वेरी फायर करनी होगी तो आपको इतनी क्वेरी लिखनी पड़ेगी। इज इट क्लियर, यस और नो। लास्ट सेशन में मेरा सिर्फ इतना गड़बड़ हो रहा था, मैं यहाँ पर स्कीमास लिख रही थी और टेबल नहीं था, यहाँ पर स्कीमा ही चाहिए था और यहाँ पर क्या चाहिए था, आपका टेबल्स चाहिए था। दैट्स व्हाई इट विल नॉट वर्क इन प्रीवियस सेशन, ठीक है। तो मैं अभी आपको रन करके बताती हूँ, बट सबसे पहले आपका वर्क क्या होता है, फर्स्टली वी हैव टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस, ठीक है। अभी मैं न्यू ही क्रिएट करके बताती हूँ कैसे क्रिएट करोगे। जस्ट गो टू दी डेटाबेस, विजिबल है सभी को। डेटाबेस पे क्या करना है आपको, राइट क्लिक, क्रिएट न्यू डेटाबेस, ठीक है। यहाँ पर डेटाबेस में आप लिखोगे दिस इज माय रिलेशन डेटाबेस, ठीक है। आई थिंक रिलेशन डेटाबेस नहीं लेता है ना। देखिए आपका रिलेशन डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, विजिबल है सभी को। अभी मेरे क्या क्वेरी है, मैंने डेटाबेस क्रिएट किया, अभी मुझे एग्जिस्टिंग डेटाबेस में ही टेबल्स क्रिएट करने हैं, तो क्या करूंगी आप, तो आपको क्या करना पड़ता है, यूज डेटाबेस, राइट। तो यहाँ पर यूज डेटाबेस की क्वेरी फायर करने से बेटर ऑप्शन क्या है आपके पास, जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस है उसको ही क्या करोगे आप, उसका एज अ क्वेरी टूल ओपन करोगे। मीन्स जो भी आपके टेबल क्रिएट होंगे वो किसमें क्रिएट होंगे, आपके इस रिलेशन बेस्ड जो बैच है वो डेटाबेस के अंदर। आपको ओपन क्या करना है, क्वेरी टूल, जस्ट ओपन इट। तो देखिए अभी आपका जो भी टेबल क्रिएट होगा वो कौन से डेटाबेस में क्रिएट होगा, रिलेशन बैच डेटाबेस। क्लियर है यहाँ तक सभी को, देखिए यहाँ पर दिखता है रिलेशन बैच डेटाबेस, विजिबल है, इज इट क्लियर। लास्ट सेशन में डायरेक्टली जब आपने क्रिएट की तो आपके सभी डेटाबेस PostgreSQL में क्रिएट हुए थे, ठीक है। तो अभी क्लियर है, फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको डेटाबेस क्रिएट करना है। देन नेक्स्ट क्या करना है, आपको उस एग्जिस्टिंग डेटाबेस में टेबल क्रिएट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस डेटाबेस की क्वेरी टूल को ओपन करना है। इज इट क्लियर यहाँ तक, यस और नो। अभी डेटाबेस हो गया, अभी आपको क्या करना है, टेबल क्रिएट करना है। तो टेबल क्रिएशन की क्वेरी क्या है, क्रिएट टेबल नेम। तो जस्ट वी हैव टू राइट क्रिएट टेबल नेम एज अ स्टूडेंट, ठीक है। एंड इन पैरेंथेसिस जस्ट वी हैव टू पास कॉलम नेम। कॉलम नेम क्या लेते हो, रोल एज अ इंटीजर। अभी मुझे इसको सभी कंस्ट्रेंट ऐड करने हैं, तो कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स ऐड कर सकते हैं बताइए मुझे वन बाय वन। प्राइमरी की
प्राइमरी की। देन नेक्स्ट क्या लेना है आपको? एज अ नेम लेना है varchar ऑफ 23। Varchar. अभी स्टूडेंट है तो क्या करना है आपको? जो भी स्टूडेंट है उसका नेम होना ही चाहिए, राइट? यूनिक नहीं बोला मैंने, बट एटलीस्ट नेम एंटर करना ही चाहिए। तो कौन सा कंस्ट्रेंट एंटर करोगे आप, यूज करोगे? करेक्ट, जस्ट वी हैव टू यूज नॉट नल कंस्ट्रेंट। अभी नेक्स्ट क्या करना है? मुझे मार्क्स लेने हैं यूजर से, ठीक है? मार्क्स का डेटा टाइप क्या है आपका? इंटीजर। बट यूजर को रिस्ट्रिक्ट करना है कि यूजर इस स्पेसिफिक रेंज में ही यूजर मार्क्स एंटर कर पाए। आपको पता है जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके मार्क्स एज 100 ही होते हैं, 100 आउट ऑफ ही होते हैं, राइट? मोर देन 100 नहीं होते, कंसीडर कीजिए फिलहाल के लिए आपकी कंडीशन के बेसिस पे। तो मुझे क्या करना है यहाँ पर? कंडीशन स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी। एट दैट टाइम यू हैव टू यूज चेक, और चेक के अंदर क्या लिखोगे? जो कॉलम नेम है, कॉलम नेम कौन सा है आपका? मार्क्स जो है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, एंड मार्क्स लेस देन और इक्वल्स टू 100 होना चाहिए। क्लियर है? यस और नो? मैंने क्या लिखा? क्लियर है क्या कंसेप्ट? Yes, ma'am. इज इट क्लियर? Yes, मैंने यहाँ पर जस्ट इतनी कंडीशन लिखी, जो मैं कॉलम ले रही हूँ उसमें यूजर 100 रेंज तक ही डेटा एंटर कर पाए और एंड विद सेमीकोलन। ओके, जस्ट वी हैव टू रन दिस कोड। वेरी ओके है? टेबल क्रिएट हो चुका है, यस और नो? ओके, अभी टेबल क्रिएट हो चुका है। अभी क्या करना है मुझे? नेक्स्ट क्या होती है आपकी? डेटा इंसर्शन। सिलेक्ट होता है, पहले डेटा इंसर्ट करना होता है। डेटा इंसर्ट करना है आपको, हाँ या ना? तो कैसे लिखोगे? इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम क्या था आपका? स्टूडेंट। जस्ट यू हैव टू एंटर दी वैल्यूज। कौन कौन से कॉलम्स थे आपके? फर्स्ट रोल नंबर, सेकंड नेम एंड थर्ड मार्क्स। फर्स्ट रोल नंबर इज 1, नेम 8 एंड मार्क्स इज 67। ठीक है, पहले वैलिडेट आउटपुट डालते हैं, एंटर हुआ या नहीं चेक कर लेते हैं। देन नेक्स्ट सेकंड रोल नंबर, नेम बेबी एंड मार्क्स 89। ठीक है, एंड विद सेमीकोलन। आपको डेटा इंसर्ट करना है, क्वेरी को रन करना है, तो डायरेक्टली आप शॉर्टकट में यूज कर सकते हैं F5। तो देखिए आपके 2 डेटा इंसर्ट हो चुका है। अगेन आपको डेटा को क्या करना है? रिट्राइव करना है। कैसे रिट्राइव करोगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम एज अ स्टूडेंट। देखिए आपके 2 रिकॉर्ड एंटर होकर आ गए, विजिबल सभी को? यस और नो? ओके, अभी मुझे क्या करना है? जब मैं डेटा इंसर्ट कर रही हूँ तो मैं क्या करती हूँ? मोर देन 100 वैल्यू इंसर्ट करती हूँ, ठीक है? इफ आई वांट टू एंटर अ डेटा मोर देन 100 तो मैं उसी क्वेरी में अपडेट करती हूँ। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, हाँ, रोल नंबर इज 3, नेम ABC एंड मार्क्स इज 120। ठीक है, ओके? बट अभी मैंने क्या किया था? कंडीशन ही लिख दी थी कि जब भी डेटा यूजर एंटर करेगा तो स्पेसिफिक रेंज में ही डेटा आपका इंसर्ट होना चाहिए। तो उन्होंने इंश्योर कर दिया कि स्पेसिफिक कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो ही डेटा क्या होगा? आपका टेबल में इंसर्ट होगा। अभी रन करते हैं, देखिए क्या आया? आया क्या? सिंटैक्स एरर एट द नियर ऑफ चेक इट रिटर्न्स। मींस आपको स्पेसिफिक बता रहा है कि आप इसी स्पेसिफिक रेंज में ही वैल्यूज को एंटर कर सकते हो। क्लियर है? चेक क्लॉज, सॉरी, चेक कंस्ट्रेंट में किसी को कोई डाउट? अगेन मैं नेगेटिव वैल्यू एंटर करती हूँ, -12। पॉसिबल है क्या? नहीं। अगेन इट थ्रोज एन एरर। देखिए क्या बता रहा है? विजिबल है क्या? स्टूडेंट मार्क्स चेक में जो है ना, आपने जो कंस्ट्रेंट सेट किया है वो फेल्ड हो रहा है। इज इट विजिबल? क्लियर है? मींस अभी यहाँ पर भी एक सिनारियो होता है ना, जैसे आपको ये बताया, अगर आप स्टूडेंट हो या तो फिर फॉर एग्जांपल आप का जो स्टूडेंट टेबल है वो क्या है? कॉलेज का है, राइट? 10th-12th में एज स्टूडेंट्स की कितनी होती है? मोर देन 16 कंसिडर करते हैं या तो मोर देन 18 कंसिडर करते हैं। तो आपको कंडीशन लिखनी है कि यूजर्स 10 के बाद 12th में जब भी 11th में जब भी एडमिशन लेंगे तो स्टूडेंट की एज क्या होनी चाहिए? मोर देन 15 होनी चाहिए। क्लियर है? यस और नो? सेम सिनारियो होता है। तो ऐसे ही अगर आपको डायरेक्टली डेटा इंसर्शन में ही रिस्ट्रिक्शंस लगाना होगा तो एट दैट टाइम यू हैव टू यूज चेक कंस्ट्रेंट। ठीक है, अभी आते हैं अपने प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। हाँ,
ये भी क्वेरी बता देती हूँ। अभी जैसे मुझे पता है कि क्या करना है, मुझे टेबल का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब, टेबल्स को शो कराना है। इफ आई वांट टू शोज दी टेबल, तो शो टेबल की क्वेरी क्या है, तो अगेन यू हैव टू राइट सिलेक्ट डॉट स्टार्ट, सिलेक्ट टेबल नेम फ्रॉम इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा डॉट, स्कीमा में से क्या चाहिए मुझे, टेबल्स चाहिए। अगर आपने इतनी ही क्वेरी एंटर की तो आपके एंटायर डेटाबेसेस के टेबल आपको रिट्राइव होकर मिल जाएंगे, विजिबल है देखिए। बट मुझे पूरे डेटाबेसेस के टेबल चाहिए थे क्या, नहीं, मुझे क्या चाहिए थे, मैंने जो क्रिएट किए वही टेबल्स मुझे शो कराने थे। तो आप क्या करोगे, जस्ट वी हैव टू डिफाइन दी कंडीशन। क्या कंडीशन है आपकी, वेयर टेबल अंडरस्कोर है, टेबल स्कीमा इज इक्वल्स टू एज अ, क्या होना चाहिए आपका, पब्लिक होना चाहिए। स्पेसिफिक डेटाबेस के अंदर आपका टेबल प्रेजेंट है, ओनली वन टेबल। इज इट क्लियर, यस और नो? तो मैंने यहाँ पर क्वेरी आपको लिखकर भी दी है, आप डायरेक्टली क्वेरी, और एक क्वेरी है जहां पर डायरेक्टली बताएगी कि पीजी मींस पोस्टग्रे टेबल्स में से मुझे स्कीमा नेम एज ए पब्लिक, जो फोल्डर होगा आपका स्कीमा नेम एज ए पब्लिक होगा, उतने ही टेबल्स के डेटा और टेबल्स मुझे रिट्राइव करने हैं। टेबल का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करने के लिए, आप डिस्क्राइब क्यों करते हो टेबल के स्ट्रक्चर को, आपको क्या पता करना रहता है टेबल का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है, मींस नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट? कॉलम्स में कंस्ट्रेंट कौन सा ऐड किए वो पता करना होता है, यस और नो? अभी देखिए यहाँ पर की क्वेरी भी बहुत बड़ी है, क्या लिखा गया है, सिलेक्ट कॉलम नेम डेटा टाइप, और अगर आपको नल वैल्यू चेक करनी होगी, कॉलम की डिफॉल्ट वैल्यू चेक करनी होगी, तो फिर से आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा इंफॉर्मेशन स्कीमा से मुझे क्या चाहिए, कॉलम्स चाहिए, और कौन से टेबल के लिए चाहिए, तो स्पेसिफिक टेबल नेम आपको पास करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने क्वेरी से आपको बता दी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको नोट्स में शेयर कर दूंगी। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, नहीं लेना है एटलीस्ट स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, कोई एक लेकर रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपको कंफ्यूजन ना रहे ना कि पोस्टग्रेसक्यूएल में और माइस्क्यूएल की क्वेरीज में कौन कौन से डिफरेंस है, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। डन, ओके। तो अभी ये जो क्वेरी है, ये क्वेरी आप मैन्युअली याद रखोगे क्या, इतना एग्जीक्यूशंस करोगे क्या, यस और नो, यस और नो? नहीं ना। तो अभी मुझे क्या करना है, टेबल्स ही चेक करने और टेबल का स्ट्रक्चर ही चेक करना है। तो कैसे चेक किया जाता है, किसे पता है क्या? इफ आई वांट टू चेक अ टेबल स्ट्रक्चर विदाउट क्वेरी, विदाउट क्वेरी अगर मुझे टेबल का स्ट्रक्चर चेक करना है तो हाउ टू चेक? तो सबसे पहले क्या करना है, आपके जो डेटाबेस है उसमें स्कीमा में जाइए, स्कीमा में क्या है जाना है आपको, टेबल्स में। अगर आपके टेबल्स विजिबल है तो देखिए यहाँ पर आपको सब विजिबल होता है, कॉलम्स कंस्ट्रेंट्स दिख रहा है। बट अगर मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे टेबुलर फॉर्म में ही चेक करना है, तो क्या करना है आपको, राइट क्लिक, गो टू दी प्रॉपर्टीज, राइट क्लिक, गो टू दी प्रॉपर्टीज ऑप्शन। अभी प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे देखिए यहाँ पर लिखा गया, कॉलम्स में देखिए यहाँ पर सेट किया आपने रोल नंबर को एज ए प्राइमरी की, विजिबल है, यस और नो? देन नेक्स्ट नेम को आपने नॉर्मल कंस्ट्रेंट ऐड किया है, क्लियर है यहाँ तक? बट यहाँ पर डिफॉल्ट, ठीक है, यहाँ पर डिफॉल्ट भी दिख रहा है, बट यूनिक दिख रहा है क्या, इस कॉलम में यूनिक दिख रहा है क्या? देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, लेंथ डिफाइन की गई है, स्केल डिफाइन की गई है, नॉट नल, प्राइमरी एंड डिफॉल्ट स्पेसिफाई किया गया है। बट मुझे कंस्ट्रेंट्स चेक करने हैं, तो अगेन गो टू द कंस्ट्रेंट्स ऑप्शन। क्या दिख रहा है आपको, कंस्ट्रेंट्स ऑप्शन में जाइए और यहाँ पर चेक कीजिए। तो देखिए प्राइमरी की सेट की है, फॉरेन की है क्या, नहीं है, चेक है क्या, यस चेक है। तो देखिए यहाँ पर स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट का नेम स्पेसिफाई किया जाता है और कंस्ट्रेंट की वैल्यू कंडीशन क्या है यहाँ पर स्पेसिफाई की गई है। ओके, देन अगेन यूनिक चेक करना है तो आपको यहाँ पर आकर चेक करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? इसका बताने का रीजन यही है क्योंकि रिलेशनशिप्स में आप यही से सब चेक करने वाले हो। ओके ओके, तो अभी क्या करना है, अभी नेक्स्ट टॉपिक है आपके रिलेशनशिप्स। तो कौन कौन से टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स होते हैं आपने बताया है, करेक्ट? रिलेशनशिप्स, तो रिलेशनशिप्स का मेन पर्पस क्या होता है, कनेक्ट द टेबल्स यूजिंग कीज, राइट?
connect the table using keys. Okay, तो कौन कौन से relationships होते हैं? तो first one is your one-to-one relationship. Second one is your one-to-many relationship. And third one is your many-to-many relationship. Many. Correct. ठीक है, अभी इनके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? वन टू वन रिलेशनशिप मीन्स क्या? पर्सन और आधार कार्ड. करेक्ट. मीन्स ऐसा एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? एक पर्सन को एक आधार कार्ड नंबर ही असाइन होता है, अलॉट होता है. वन पर्सन वन आधार कार्ड नंबर, वन पर्सन वन पैन कार्ड नंबर. यस और नो? एक पर्सन को एक ही रोल नंबर और मेल आईडी, जो भी अगर आपका एम्प्लॉय टेबल है तो एक पर्सन को एक ही एम्प्लॉय आईडी असाइन होती है. दिस इज द एग्जांपल ऑफ वन टू वन रिलेशनशिप. ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल देते हैं आधार एंड पर्सन. ठीक है, तो इसकी पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. ओके, तो कौन आधार एंड पर्सन बोला तो कितने टेबल्स लगने वाले हैं आपको? 2 टेबल्स. यस और नो? 2. 2. तो पर्सन में कौन कौन से फील्ड्स होने वाली है आपकी? पहले तो पर्सन आईडी जो यूनिक होना चाहिए. ठीक है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है बट लेते हैं फिलहाल. ठीक है, देन नेक्स्ट नेम. नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल. करेक्ट. आप मल्टीपल फील्ड्स ले सकते हो, राइट? तो यहाँ पर 3 फील्ड्स ले लेंगे. ओके, देन नेक्स्ट आधार में क्या क्या लगने वाला है आपको? यू हैव टू पास एज आधार नंबर. यस और Name, नो? address. एंड आधार नंबर में आपका मेल आईडी, मोबाइल नंबर भी होता है. जस्ट वी आर टेकिंग द एड्रेस. ठीक है, और एक कॉमन कॉलम होगा जो आपका क्या करने वाला है? फॉरेन की रेफर करने वाला है आपके प्राइमरी टेबल के कॉलम को. ठीक है, हेडिंग दे देते हैं. दिस इज योर पर्सन टेबल. ये क्या है? आपका एक पर्सन का टेबल है. ठीक है, एंड दिस इज योर आधार टेबल. ओके, देन नेक्स्ट वी हैव टू स्पेसिफाई द फील्ड्स. कौन कौन से फील्ड्स होंगे? तो फील्ड्स में है एक तो पर्सन आईडी है. देन नेक्स्ट पर्सन नेम एंड पर्सन एज ले लेते हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट आधार कार्ड में क्या रहने वाला है आपके आधार टेबल में? जस्ट वी हैव टू राइट आधार नंबर. नेक्स्ट Name, address. एड्रेस. मैं ज्यादा फील्ड नहीं ले रही हूँ. ठीक है, एंड देन नेक्स्ट जो आधार कार्ड है उसको रेफर करने वाला क्या रहेगा? आप अगेन यू हैव टू स्पेसिफाई द पर्सन आईडी. ठीक है, आप इस स्पेसिफिक कॉलम का नाम कुछ भी ले सकते हो, एनीथिंग. ठीक है, बट अगर आपको रेफर करना है कि स्पेसिफिक नेम लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो अभी मुझे बताइए पर्सन टेबल को कौन सा प्राइमरी की सेट करोगे? कौन से कॉलम को वी हैव टू सेट एज अ प्राइमरी की इन पर्सन टेबल? PID. PID. जस्ट वी हैव टू सेट एज प्राइमरी की. ओके, देन नेक्स्ट आधार में किसको प्राइमरी की सेट करोगे आप? आधार नंबर को. आधार नंबर. आधार नंबर को आपने क्या सेट किया? आपकी प्राइमरी की. ओके, देन नेक्स्ट क्या करना है? अभी मुझे क्या करना है? पहले डेटा इंसर्ट कर लेते हैं, फिर फॉरेन की कंस्ट्रेंट चेक करते हैं. डेटा इंसर्ट. First person 101, person name ABC and age is 23. ठीक है, again we have to enter 102 person name PQR and age is 24.
कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स प्रेजेंट है आपके पर्सन टेबल में? 2 रिकॉर्ड्स, ठीक है। पर्सन टेबल में आपके 2 रिकॉर्ड्स है, तो भी आधार टेबल को क्या करना है आपको, जो पर्सन टेबल है वो आधार टेबल को आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है, राइट? यस और नो? कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है। तो रिलेशनशिप में क्या होता है, आप आपके फॉरेन की जो होता है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, रिलेशन एस्टैब्लिश करते हो, यस और नो? तो कैसे लिखोगे, प्राइम जो पीआईडी है, ये पीआईडी क्या होना चाहिए आपका, दिस इज योर फॉरेन की, जो किसे रेफरेंस करने वाला है, आपके प्राइमरी टेबल के प्राइमरी कॉलम को। इज इट क्लियर? यस और नो? तो यहाँ पर कौन सा कॉलम जो रेफर करने वाला है वो है आपका दिस वन एंड दिस, यस और नो? ओके, तो अभी डेटा इंसर्शन करते वक्त मैंने क्या किया, एक डेटा इंसर्ट किया, ओके, डेटा इंसर्ट किया, एड्रेस में मैंने जस्ट वी हैव टू राइट ओनली पुणे। और जब आप पीआईडी एंटर कर रहे हो तो जो पर्सन एग्जिस्ट कर रहा होगा आपके पर्सन टेबल में, आप उसी को एज अ आधार नंबर में आधार असाइन करोगे। क्लियर है? से पर्सन 101 एंड 102 प्रेजेंट है तो आप 101 को ही आधार नंबर अलॉट करोगे, ठीक है। बट इफ आई एम टेकिंग वन मोर रिकॉर्ड मुंबई एंड 103 पर्सन को मैं असाइन कर रही हूँ, अगर 103 पर्सन को आप असाइन कर रहे हो, दिस विल नॉट एग्जिस्ट एनीथिंग, मींस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है वो। कहीं पर एग्जिस्ट कर रहा है कि आपका 103 पर्सन कहीं पर एग्जिस्ट कर रहा है, मींस क्या है, वो आधार टेबल किसको रेफर कर रहा है, आपके पर्सन टेबल को। और पर्सन टेबल में कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है आपके, 2 रिकॉर्ड्स, तो 103 पर्सन एग्जिस्ट कर रहा है क्या आपके पर्सन टेबल में? नो। तो आप डेटा इंसर्ट कर पाओगे क्या? नॉट पॉसिबल। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. यस और नो? बट अभी सिनेरियो क्या है, एक पर्सन को एक आधार नंबर ही असाइन होना चाहिए, तो आधार टेबल में ऐसे कौन से कॉलम को आप सेट करोगे कि इट विल पास ओनली वन, मींस इट विल पास वन पर्सन एज अ वन आधार कार्ड नंबर, यूनिक, करेक्ट। बट किसको पास करोगे यूनिक वैल्यू? आधार नंबर को आधार नंबर प्राइमरी की सेट की है ना, तो प्राइमरी की में यूनिक एंड नॉट नल कंस्ट्रेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है ना। पीआईडी को क्यों पीआईडी को पास करोगे, बिकॉज एक पर्सन को एक ही आधार नंबर असाइन होना चाहिए। बट इफ इन केस आई वांट टू इंसर्ट वन मोर रिकॉर्ड, पहले क्लियर कर लीजिए टॉपिक क्या है, तो ठीक है। मैंने एक और रिकॉर्ड इंसर्ट किया विथ सिटी दिल्ली, एंड सेम आधार नंबर, मींस डिफरेंट आधार नंबर है बट सेम पर्सन को असाइन हुआ। पॉसिबल है क्या कभी? इज इट पॉसिबल? नो। इस सिनेरियो में फिर क्या करना पड़ेगा आपको, आपके पीआईडी को सेट करना पड़ेगा एज अ यूनिक, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एज अ पर्सन एंड आधार, अलॉट ओनली वन आधार नंबर विथ स्पेसिफिक पर्सन, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है क्या आपका? लास्ट एग्जीक्यूशन भी पॉसिबल है क्या? नो, ठीक है। और फिर से क्या करना है आपको, आपके पीआईडी को सेट करना है एज अ यूनिक। अभी क्लियर है? दिस इज दी 1-to-1 रिलेशनशिप। अगर आपने पीआईडी को यूनिक सेट नहीं किया तो इसका मीनिंग क्या होता था, मल्टी मींस सेम पर्सन को आप मल्टीपल आधार नंबर असाइन कर सकते थे। बट पॉसिबल है क्या ऐसे सिनेरियो, एक पर्सन को एक आधार कार्ड ही असाइन होता है, आधार नंबर असाइन होता है, राइट। बट अगर मेरा ये सीन था कि सेम पर्सन को मैं डिफरेंट 2 आधार कार्ड असाइन करना नहीं चाहती हूँ, दैट्स व्हाई वी सेट एज अ पीआईडी एज अ यूनिक। अभी क्लियर है? दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हिच रिलेशनशिप, 1-to-1 रिलेशनशिप। अभी क्लियर है 1-to-1 रिलेशनशिप? यस और नो? तो अभी सेम सिनेरियो आपको इम्प्लीमेंट करना है आपके डेटाबेस में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्रिएट करना है मुझे, फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट दी पर्सन टेबल। तो पर्सन टेबल क्रिएट करना है, कितने नंबर ऑफ फील्ड्स थे, सेम एग्जांपल लेते हैं, 3 फील्ड्स है, पीआईडी, पीनेम एंड एज। तो बताइए क्या क्वेरी होंगी, क्रिएट टेबल, टेबल नेम एज अ पर्सन, ओके। द नेक्स्ट you have to pass as a
कॉलम नेम PID as a integer which is unique and not null. तो किसके लिए क्या सेट करोगे आप एज अ प्राइमरी की. ओके, देन नेक्स्ट क्या करना है आपको? नेक्स्ट है आपका पर्सन नेम एज अ varchar of 23. Then next age as a integer and with semicolon. तो देखिए आपका टेबल क्रिएट हो गया क्या? हाँ, टेबल क्रिएटेड हो गया, विजिबल है सभी को. अभी क्या करना है? मुझे डेटा इंसर्ट करना है. पहले दो जितने रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए उतने रिकॉर्ड इंसर्शन की क्वेरी क्या होती है? फिर इंसर्ट इनटू टेबल नेम. टेबल नेम क्या है आपका? पर्सन. जस्ट वी हैव टू एंटर दी वैल्यूज. ओके, नेक्स्ट क्या करना है आपको? वैल्यूज इंसर्ट करनी है. तो फर्स्ट रिकॉर्ड 101 पर्सन, नेम एज AAA एंड देन वैल्यू और age is 23. Again, we have to pass 102 person, name as a BBB, and value as a age is 24. 103 person, name CCC, and age is 22. End with semicolon. ठीक है, क्वेरी रन करते हैं. देखिए 3 रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो चुके हैं आपके. कौन से टेबल के अंदर इंसर्ट किया आपने? पर्सन टेबल के अंदर. रिट्राइव भी कर देख लेते हैं. रिट्राइव कैसे करोगे आप? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम एज अ पर्सन इन विद सेमीकोलन एंड जस्ट वी हैव टू रिट्राइव. ओके, डेटा इंसर्ट. देखिए यहाँ पर लिख करके आता है PID को एज अ PK लिखा है उन्होंने. विजिबल है क्या? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? अभी मुझे क्या करना है? पर्सन टेबल को आधार से कनेक्ट करना है, राइट? तो सबसे पहले फिर से आपको क्या करना पड़ेगा? आधार टेबल क्रिएट करना पड़ेगा. हाउ टू क्रिएट आधार टेबल? अगेन जस्ट वी हैव टू यूज क्रिएट टेबल नेम आधार. एंड नेक्स्ट यू हैव टू एंटर दी कॉलम नेम. तो कॉलम नेम कौन से आपके? फर्स्टली आधार नंबर, जो क्या होना चाहिए? इंटीजर एंड यूनिक भी होना चाहिए और नॉट नल भी नहीं होना चाहिए, राइट? मींस नल वैल्यू भी नहीं स्टोर करना चाहिए और यूनिक वैल्यू स्टोर करना चाहिए. वी हैव टू यूज प्राइमरी की. Correct. Then next, you have to use address varchar of 23 जो भी होगा. The next क्या करना है आपको? एक रेफरेंसिंग कॉलम लेना है एज अ सेम नेम PID एज अ इंटीजर. बट जो PID वो क्या होना चाहिए आपका? फॉरेन की. फॉरेन की होगा, बट सबसे पहले क्या सेट करना होता है आपको यहाँ पर? एज अ यूनिक. यूनिक क्यों सेट कर रहे हो? बिकॉज एक पर्सन को एक आधार कार्ड नंबर ही असाइन होना चाहिए. दैट्स ओके. देन नेक्स्ट अभी आपको क्या करना है? कनेक्ट करना है. तो कैसे कनेक्ट किया जाता है? जस्ट वी हैव टू राइट फॉरेन की ऑफ विच कॉलम नेम? PID. फॉरेन की ऑफ फॉरेन की टेबल का कौन सा कॉलम नेम है? तो PID. जो किसे रेफर करने वाला है? पर्सन टेबल के कौन से कॉलम को? PID कॉलम को. क्लियर है यहाँ तक? एंड एंड विद सेमीकोलन. रन करते हैं. देखिए टेबल क्रिएट हो चुका है. यस. ओके, देन नेक्स्ट क्या करना है? अभी आपको डेटा इंसर्ट करना है. तो ये सिलेक्ट जो भी डेटा है इसको मैं रन करके नीचे रहने देती हूँ. टेबल आपको विजिबल हो रहा है, ठीक है? अभी मुझे क्या करना है? जब भी मैं आधार नंबर अलॉट करूंगी तो कौन कौन से पर्सन को अलॉट होना चाहिए? 101, 102 एंड 103 पर्सन को ही. बट अगर मैंने 104 पर्सन को अलॉट किया तो पॉसिबल है क्या? नहीं, बिकॉज आधार टेबल किसे रेफर करता है? आपके प्राइमरी की टेबल के स्पेसिफिक कॉलम को. ठीक है? ओके, इंसर्ट करके देखते हैं. इंसर्ट इनटू टेबल नेम. टेबल नेम क्या है आपका? आधार. जस्ट वी हैव टू एंटर दी वैल्यूज एंड वैल्यूज एंटर करते हैं. सबसे पहले क्या है आपका? आधार नंबर. देन नेक्स्ट क्या है आपका? एड्रेस एज अ एड्रेस पुणे नहीं लिखते यहाँ पर, जो सिटी नेम ही लिखते हैं, पुणे. एंड कौन किसे आसान होना चाहिए? आपके 101 पर्सन को. ओके, देन नेक्स्ट अगेन यू हैव टू पास सेम आधार नंबर असाइन कर सकते हो क्या आप? नहीं. नो. करेक्ट. मुंबई. एंड अगेन यू हैव टू पास दिस आधार नंबर विथ 102 पर्सन. दो इंसर्ट कर देखते हैं. देखिए क्वेरी ओके है, डेटा इंसर्ट हो चुका है.
राइट। अभी मैं क्या करती हूँ, इंसर्ट इनटू आधार नंबर, इससे रन करते हैं, टेबल नीचे एज इट इज रहने देते हैं। हाँ, इंसर्ट इनटू आधार नंबर। अब मैं इंसर्ट करती हूँ एक समथिंग आधार नंबर जिसकी सिटी है दिल्ली, एंड मुझे 101% को ही असाइन करना है। पॉसिबल है क्या? क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज 101% को ऑलरेडी आधार नंबर अलॉट हो चुका है। ठीक है, अगर आप ट्राई करोगे तो आपको एरर मिलेगा। देखिए मिल रहा है, विजिबल है क्या? एक सेकेंड, सिंटैक्स एरर। हाँ हाँ, देखिए आ गया, डुप्लीकेट की वैल्यूज इंसर्ट। क्लियर है? दिस इज द एग्जांपल ऑफ 1-to-1 रिलेशनशिप। अभी 1-to-1 रिलेशनशिप अगर आपने क्रिएट किया है, राइट, तो अगर आपको चेक करना है कि कौन से टेबल को कौन सी कंस्ट्रेंट्स ऐड किए, तो कैसे चेक करोगे अगेन? देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर आपका टेबल विजिबल नहीं हो रहा है। टेबल स्कीमा के अंदर विजिबल है क्या? नहीं है। फिर क्या करना पड़ेगा आपको? ऑलवेज डेटाबेस को रिफ्रेश करना पड़ेगा। जस्ट गो टू डेटाबेस, क्लिक ऑन रिफ्रेश बटन। देखिए आपका टेबल आ चुका है। टेबल्स में दिख रहा है आपके पर्सन एंड आधार टेबल। ओके, तो पर्सन टेबल में चेक कर लेते हैं। जस्ट अगेन गो टू दी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में कॉलम्स में चेक कीजिए, तो देखिए आपको दिख रहा है कि प्राइमरी की आपने सेट की है पीआईडी को, पर्सन नेम एंड एज को कोई कंस्ट्रेंट ऐड की है क्या? नो। ठीक है, ये हो गया। आधार कार्ड क्या था आपका? आधार टेबल जो था वो क्या था आपका? फॉरेन की टेबल है। ये सुन लो, चेक करना है तो कैसे चेक करोगे? जस्ट गो टू दी आधार कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स में देखिए आपको प्राइमरी की दी, आपने किसको दी है? आधार को। एंड देन नेक्स्ट गो टू दी फॉरेन की। फॉरेन की टेबल आपने सेट किया है आपके पीआईडी एज अ पीआईडी कॉलम को। इस आधार टेबल के पीआईडी जो रेफर कर रहा है आपके पर्सन टेबल के पीआईडी को। इज इट क्लियर? यस और नो? ओके, Yes, ma'am. बट अगर मुझे आपकी डायग्राम चेक करनी है, रिलेशनशिप डायग्राम होती है ना, ईआरटी डायग्राम होती है, राइट, अगर आपको वो भी चेक करनी हुई तो कैसे चेक करोगे? तो आपके स्पेसिफिक टेबल को सिलेक्ट कीजिए। मैंने आधार टेबल को सिलेक्ट किया, ठीक है। देन नेक्स्ट जस्ट क्लिक ऑन राइट क्लिक, एंड यहाँ पर आपको दिख रहा है ईआरडी फॉर द टेबल, मींस जो एग्जिस्टिंग टेबल है उसकी मुझे ईआरडी डायग्राम चाहिए। ठीक है, जस्ट क्लिक ऑन इट। देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम मिल जाएगी जहां पर आपको क्लियर हो रहा है कि कौन सा रिलेशन एस्टेब्लिश किया है। तो देखिए क्या विजिबल हो रहा है, यहाँ पर एक सिंगल लाइन है और यहाँ पर कनेक्ट हो रही है तो सिंगल लाइन है। यस और नो? दिस इज द एग्जांपल ऑफ 1-to-1 रिलेशनशिप। तो यहाँ पर बताया गया है कि पीआईडी रेफर किसे कर रहा है? आपके आधार टेबल के पीआईडी को, और पीआईडी के यहाँ पर 2 कीज दिख रही है। इट मींस दिस इज योर फॉरेन की कॉलम। क्लियर है? हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, Clear. ओके, तो ये एक एग्जांपल हुआ आपका 1-to-1. किसका? 1-to-1 रिलेशनशिप का। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या करना है आपको? 1-to मेनी रिलेशनशिप। तो 1-to मेनी रिलेशनशिप का एग्जांपल क्या है? Doctor or patient. ओके, डॉक्टर पेशेंट। ओके, और प्रोडक्ट एंड ऑर्डर। उसमें क्या दोगे? करेक्ट। और क्या होगा? टीचर्स School and student. देखिए ऐसे आपको मल्टीपल एग्जांपल्स मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट अभी आप एज अ स्टूडेंट वर्क कर रहे हो तो आपका मैं बेस्ट एग्जांपल देती हूँ कि एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज को इनरोल कर सकता है। यस और नो? अभी आप जावा पढ़ रहे हो, अगर इन फ्यूचर आपको यहीं पर दूसरा कोर्स इनरोल करना है तो आपके पास ऑप्शन क्या होता है? वन स्टूडेंट इनरोल्स मल्टीपल कोर्सेज, राइट। दिस इज द एग्जांपल ऑफ 1-to मेनी रिलेशनशिप। ठीक है, तो टेबल कौन कौन से रहेंगे आपके? एक तो स्टूडेंट टेबल एंड सेकेंड वन इज योर Course. कोर्स टेबल। ठीक है, दिस इज योर स्टूडेंट टेबल। And this is your course table. Okay. अभी कौन कौन सी फील्ड्स होंगी? स्टूडेंट टेबल के अंदर क्या रहेगा आपका?
Student ID, correct. यहाँ पर just we will write SID. Then next name. Okay. Course name. मोबाइल नंबर. कोर्स नेम कहाँ होगा आपके कोर्सेज के अंदर. तो यहाँ पर क्या होगा आपका फर्स्टली वी हैव टू पास एज अ कोर्स आईडी. देन नेक्स्ट होगा आपका कोर्स नेम जो रेफर करने वाला है किसे स्टूडेंट आईडी को. क्लियर है. यस और नो. ओके. यहाँ पर कोर्सेज के अंदर आपकी फीस एंड ऑल भी ले सकते हो. मैं ज्यादा फील्ड नहीं दे रही हूँ. जस्ट कंसेप्ट क्लियर करना. दैट्स इट. ठीक है. अभी रिकॉर्ड्स भी इंसर्ट कर लेते पहले. Okay. 101 person name, मोबाइल नंबर अभी यहाँ पर एंटर नहीं होगा. जस्ट 3 डिजिट्स का एंटर कर देती हूँ. ठीक है. अगेन यू हैव टू एंटर 102. पर्सन नेम इज मोबाइल नंबर डिफरेंट. ओके. अभी नेक्स्ट क्या करना है आपको कोर्स रजिस्टर करना है. तो यहाँ पर कोर्स आईडी है 101 लिया है तो क्या लेते हैं 1. ठीक है. कोर्स नेम है आपका एज अ जावा डेवलपर फुल स्टैक जावा. एंड देन नेक्स्ट अभी यहाँ पर रेफरेंस बाद में बताती हूँ. अगेन यू हैव टू सेट सेकेंड रिकॉर्ड एज अ पाइथन and again you have to insert third record as a AWS. ठीक है. मीन्स आपके 3 कोर्सेज है. ठीक है. अभी मुझे क्या करना है तो सबसे पहले स्टूडेंट टेबल को कौन सा प्राइमरी की होगा कोर्सेज में कौन से प्राइमरी की होंगे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं. बताइए कौन कौन से टेबल को कौन सी प्राइमरी की होंगी. Yes, ID. PID SID को एज ए सेट करूंगी आप प्राइमरी की. वेरी गुड. नेक्स्ट CID को सेट करूंगी एज अ प्राइमरी की. अभी आपको रिलेशन एस्टेब्लिश करना है तो फॉरेन की कौन के कॉलम कौन सा होगा आपका SID एज अ फॉरेन की कॉलम. जस्ट यू हैव टू सेट FK. ओके. अभी आपको कौन सा रिलेशन एस्टेब्लिश करना है 1 to मेनी रिलेशनशिप. तो 1 to मेनी रिलेशनशिप के टाइम पर आप SID को एज अ यूनिक सेट करोगे क्या. यस और नो. No. राइट. क्यों नो. बिकॉज आपको रिलेशन एस्टेब्लिश करना है एज अ 1 to Many. मेनी. Means one person enrolls multiple courses. Okay. Then कौन सा कॉलम रेफरिंग रहने वाला है आपका तो SID कॉलम. दिस वन just refers the course SID कॉलम. Okay. अभी क्या करना है मुझे एक पर्सन मल्टीपल कोर्सेज को एनरोल कर रहा है. तो कंसीडर कीजिए ABC पर्सन ने पाइथन और जावा कोर्स को एनरोल किया है. तो क्या करोगे आप SID में क्या लिखोगे. जस्ट यू हैव टू सेट एज अ 101 101 and again you have to set as a 101. मीन्स क्या किया एक ही पर्सन ने कितने कोर्सेज को एनरोल किया है 2 कोर्सेज को. क्लियर है. इज इट क्लियर. दिस इज द एग्जांपल ऑफ 1 to मेनी रिलेशनशिप. तो अभी फिर से इंप्लीमेंट करना है तो सबसे पहले याद क्या रखना है आपको 1 to 1 रिलेशनशिप पे जो आपका फॉरेन की कंस्ट्रेंट होगा फॉरेन की कॉलम होगा उसको आपको क्या सेट करना पड़ता है एज अ यूनिक. ठीक है. जब 1 to मेनी रिलेशनशिप होता है उसमें आपको यूनिक सेट करने की जरूरत होती है क्या. नहीं. गुड. तो अभी क्या करते हैं पर्सन टेबल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है जिसको प्राइमरी की सेट किया आपने. यस और नो. तो फिर से टेबल क्रिएट करूं क्या मैं चलेगा. ओके. और डेटा इंसर्ट किया है तो रिट्राइव करके मैं बात बता देती हूँ. तो यहाँ पर ही क्या करते हैं नेक्स्ट टेबल क्रिएट करते हैं. कौन सा टेबल क्रिएट करना है आपको कोर्स टेबल. तो क्या क्वेरी होंगी क्रिएट टेबल नेम एज अ कोर्स एंड जस्ट वी हैव टू एंटर द कॉलम्स. कौन कौन से कॉलम्स लेने हैं आपको. First, Yes, ID. as a course ID as an integer, we have to set as a primary key.
Okay, then next. Course name, C name as a varchar. Okay, then next we have to use referencing column. कौन सा है आपका? S. अभी यहाँ पर SID है क्या आपका? देखिए तो अनकमेंट करती हूँ. जो आपने टेबल क्रिएट किया है, क्रिएट टेबल नेम एज अ स्टूडेंट, आपने रोल नंबर को क्या किया है? सेट किया है प्राइमरी की. तो आप यहाँ पर भी क्या लोगे? फिर रोल नंबर ही डिफरेंट लिया तो भी कोई इशू नहीं है, बट आपको क्लियर होना चाहिए. दैट्स व्हाई वी विल टेक अगेन रोल नंबर एज अ जो भी आपका रेफरेंसिंग कॉलम होगा. ठीक है. देन नेक्स्ट क्या करना है मुझे? फॉरेन की रिलेशन एस्टेब्लिश करना है. तो कैसे लिखोगे? फॉरेन की विच कॉलम? फॉरेन की ऑफ रोल. किसे रेफर करने वाला है? रेफरेंसेस स्टूडेंट टेबल के कौन से कॉलम को? रोल कॉलम को. क्लियर है? यहाँ पर मैंने SID नहीं ली, इसका रीजन है बिकॉज एग्जिस्टिंग टेबल में रोल को एज ए प्राइमरी की सेट किए. मैं नेम चेंज कर सकती हूँ, रीनेम कर दो, ये चलेगा? चलेगा. ओके, इसे कर देते हैं कमेंट. हो गया आपका. कौन सा टेबल क्रिएट किया आपने? कोर्स टेबल. कोर्स टेबल में कितने नंबर ऑफ फील्ड्स हैं आपकी? 3. कोर्स ID, कोर्स नेम एंड रोल नंबर, जो रेफर करने वाला है आपके प्राइमरी टेबल. ओके, रन करते हैं. ओके, क्रिएट हो चुका है. और कभी कभी कौन से जो होता है, जैसे अगर आपने ऑर्डर लिया तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल होते हैं, तो ऑर्डर की जगह पर S लिख दीजिए, आपका हो जाएगा टेबल. जैसे अभी यहाँ पर आ रहा था, कोर्स को एरर आ रहा था, तो देखिए अभी आपका हो गया. कोर्स नाम का ऑलरेडी टेबल एग्जिस्ट करता है. ठीक है. अभी नेक्स्ट क्या करना है मुझे? सबसे पहले मुझे स्टूडेंट टेबल के रिकॉर्ड्स को रिट्राइव करना है, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कौन कौन से रिकॉर्ड्स आपने इंसर्ट किए. तो क्या क्वेरी है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट. रिट्राइव करते हैं. तो देखिए दो ही रिकॉर्ड्स है. कौन कौन से? 1 and 2. रोल नंबर, दो ही रिकॉर्ड्स आपके एडेड है. ठीक है. अभी मुझे क्या करना है? नेक्स्ट आपके कोर्स के अंदर डेटा इंसर्ट करना है. तो इंसर्शन क्वेरी क्या होंगी आपकी? बताइए. insert into which table? Course table. Just we have to enter the values. अब values में क्या एंटर करोगे आप? ID as a, अभी यहाँ पर लेते चेंज 101. नेक्स्ट कोर्स नेम एज अ जावा. देन नेक्स्ट अभी कौन सा कोर्स किसे एनरोल कर रहा है? तो फर्स्ट कोर्स जो है वो आपका फर्स्ट रोल नंबर स्टूडेंट एनरोल कर रहा है. ठीक है. तो वही स्टूडेंट और एक कोर्स को एनरोल कर रहा है, जो कोर्स नेम है आपका एज अ पाइथन. ठीक है. नेक्स्ट है आपका अगेन फर्स्ट रोल नंबर ये. And again you have to add one more 103 as AWS, second student enroll कर रहा है end with semicolon. ठीक है. अच्छा, courses है. देखिए डेटा इंसर्ट हो चुका है. ठीक है. डेटा को रिट्राइव करना है तो कैसे रिट्राइव करोगे? अगेन select star from student into courses. आ गया. देखिए जावा और पाइथन एक ही कोर्स, एक ही स्टूडेंट ने एनरोल किया. मींस क्या है आपका? वन स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेस. दिस इज द एग्जांपल ऑफ 1 to many रिलेशनशिप. क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है सभी को? यस, I'm clear. ओके. एंड देन लास्ट रिलेशनशिप कौन सा है अभी आपका? मेनी टू मेनी रिलेशनशिप. बताइए एग्जांपल क्या हो सकता है? Teacher and student. ओके, टीचर एंड स्टूडेंट. और अरे तो ही तो टेबल क्रिएट करना है, उसमें तो रिलेशन एस्टैब्लिश करना है ना. वन बुक मल्टीपल ऑथर. वन बुक मल्टीपल ऑथर. नेक्स्ट क्या होगा? मल्टीपल बुक सिंगल ऑथर. दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेनी टू मेनी रिलेशनशिप. बट इससे पहले क्या करते हैं? पहले इसकी डायग्राम चेक कर लेते हैं. मेनी रिलेशनशिप कैसे होता है, राइट?
सबसे पहले फिर से क्या करना पड़ेगा, आपके डेटाबेस को रिफ्रेश करना पड़ेगा एंड जस्ट वी हैव टू चेक ERD डायग्राम। ऑफ कोर्स राइट क्लिक ERD फॉर द टेबल। तो देखिए यहाँ पर आपको विजिबल हो रहा है ट्रिपल लाइंस। दिस इज द वन टू मेनी रिलेशनशिप, मीन्स जो स्टूडेंट टेबल है वो मेनी रिलेशनशिप किसके साथ रख रहा है, आपके कोर्स टेबल के साथ। क्लियर है? यस और नो? यस मैम। ओके, अभी नेक्स्ट क्या है आपका, मैंने जो अभी एग्जांपल बताया, तो क्या आइडिया है किसी को कि मेनी टू मेनी रिलेशनशिप कैसे होता है रिप्रेजेंट, मीन्स क्या सिनारियोज होते हैं? तो मैं यहाँ पर ज्यादा कंटेंट लेती ही नहीं हूँ, ठीक है। बुक टेबल रहेगा आपका और एक ऑथर टेबल रहेगा, ठीक है। बुक टेबल में बुक आईडी, बुक नेम, ऑथर में ऑथर आईडी एंड ऑथर नेम, इतना ही रखते हैं। आप एक्स्ट्रा ले सकते हो। बुक के बाद बुक नेम जो ले रहे हो आप, बुक आईडी, बुक नेम, बुक के बाद पब्लिश डेट भी ले सकते हो आप। ऑथर के अंदर ऑथर आईडी, ऑथर नेम एंड देन नेक्स्ट उसका आप स्पेसिफिकेशन में बता सकते हो कि ऑथर जो है वो कहाँ पर के है, क्या है, ठीक है। मैं जस्ट ज्यादा फील्ड में लेती हूँ बिकॉज आपको भी कंफ्यूजिंग ना हो और थोड़ा इजी भी हो। क्या किसे पता है क्या कुछ मेनी टू मेनी रिलेशनशिप में क्या सिनारियोज होते हैं? एनीवन नो? पता होगा तो बताइए। दिस इज योर बुक टेबल, दिस इज योर ऑथर टेबल। ओके, अभी नेक्स्ट क्या करना है, फील्ड्स इंसर्ट करनी है। फील्ड्स कौन कौन से लेनी है आपको, कौन कौन से फील्ड होंगे बुक के अंदर? बुक आईडी एंड बुक नेम, BID एंड B नेम, ओके। और यहाँ पर क्या रखेंगे आप, ऑथर आईडी एंड ऑथर नेम, AID एंड A नेम। अभी मुझे बताइए पहले इन दोनों में प्राइमरी की कौन कौन से कहाँ पर सेट करनी है? BID यानी AID और AID, करेक्ट। have to set as a primary key and again AID को भी सेट करूंगे as a primary key। तो जब भी आपका मेनी टू मेनी रिलेशनशिप कंसेप्ट होता है तो यहाँ पर आपको मैन्युअली जंक्शन टेबल क्रिएट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मैन्युअली वी हैव टू क्रिएट अ जंक्शन टेबल। अभी जंक्शन टेबल मीन्स क्या? तो आपके जो दो टेबल है उन दोनों टेबल को कनेक्ट करने वाला होगा आपका एक जंक्शन टेबल। बिकॉज अभी आप मुझे बताइए, बुक के अंदर आपने प्राइमरी की सेट की, ऑथर के अंदर प्राइमरी की सेट की, फॉरेन की किसी सेट कर सकते हो क्या अभी आप? नहीं, यस और नो? बिकॉज मुझे क्या करना है, मेरी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है, तो आपको यहाँ पर क्रिएट करना पड़ता है एज अ जंक्शन टेबल। दिस इज योर जंक्शन टेबल। तो जंक्शन टेबल में क्या क्या फील्ड्स होंगी आपकी? सेम जो प्राइमरी की कॉलम है वही क्या होंगे आपके जंक्शन टेबल के कॉलम्स होंगे। कौन से बुक आईडी एंड ऑथर आईडी, करेक्ट। जस्ट वी हैव टू पास एज अ BID एंड AID, ठीक है। तो अभी जंक्शन टेबल का नाम कैसे लोगे? तो आप कॉम्बिनेशन ऑफ ले सकते हो, बुक अंडरस्कोर ऑथर या तो फिर ऑथर अंडरस्कोर बुक, ठीक है। तो इसका पहले एरो स्पेसिफाई करते हैं, दिस वन एंड दिस वन। दिस इज योर जंक्शन टेबल और जंक्शन टेबल का नाम आप स्पेसिफाई करोगे तो कैसे लिखोगे? जस्ट यू हैव टू सेट एज अ बुक अंडरस्कोर ऑथ लिखिए या तो फिर ऑथ अंडरस्कोर बुक लिखिए, एनीथिंग आपको जो लगा वो नाम आप स्पेसिफाई कर सकते हो। ओके, यहाँ तक हो गया। अभी क्या करते हैं, पहले फील्ड्स इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से फॉरेन की टेबल, फॉरेन की कॉलम होंगे? तो दोनों आपके फॉरेन की कॉलम होंगे, हाँ या ना? यहाँ पर फॉरेन की कॉलम भी लिख लेते हैं, फॉरेन की कॉलम and again AID also the foreign key column,
ओके, अभी डेटा इंसर्ट करते हैं। तो डेटा इंसर्शन करते वक्त पहले तो नंबर ले लेते हैं 111 एज अ बुक आईडी है, और बुक नेम पाइथन की बुक है वही ले लेते, पाइथन और जावा बुक से ले लेते, ठीक है। 222 जावा बुक एंड 333 सी बुक, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ही बुक्स है, ठीक है। देन नेक्स्ट, अभी यहाँ पर क्या करना है आपको, आईडी स्पेसिफाई करनी है। तो आईडीज ले लेती हूँ मैं एज अ 101 एंड ऑथर नेम इज XYZ होगा। देन नेक्स्ट अगेन यू हैव टू पास 102, ऑथर नेम इज ABC, एंड अगेन यू हैव टू पास 103, ऑथर नेम इज EQR, ठीक है। मैंने 3 रिकॉर्ड्स ले लिए 3 फील्ड से। अभी मुझे क्या करना है, मेनी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है। तो क्या हुआ, पाइथन बुक को लिखने वाले 2 ऑथर्स है, यहाँ पर मैं एरोस में डिफाइन कर देती हूँ। पाइथन बुक्स रिटन्स बाय 2 ऑथर्स, विच ऑफ XYZ ऑथर मीन्स 101 ऑथर ने लिखी है, और वही बुक किसने लिखी है, आपके 102 ऑथर ने लिखी है, ठीक है। क्लियर है। देन नेक्स्ट क्या रहता है, नेक्स्ट रिलेशन क्या है आपका, सिंगल ऑथर मल्टीपल बुक। तो ऑलरेडी, ठीक है, दूसरा ले लेते हैं। ऑलरेडी 101 ने कौन सी बुक लिखी है आपकी, पाइथन बुक, और वही 101 ऑथर ने कौन सी बुक लिखी है आपकी, जावा बुक। दिस इज एग्जांपल ऑफ मेनी टू मेनी, ठीक है। तो अभी क्या लिखूंगी यहाँ पर बताइए, यहाँ पर जैसे आपको एंटर करना है तो वैल्यूज एंटर करनी है। तो कौन सी वैल्यूज होंगी आपकी, हाँ 111 मीन्स जो पाइथन बुक है किसने लिखी आपके 101 ऑथर ने, यस और नो। एंड अगेन सेम बुक 111 बुक जो पाइथन है वो किसने लिखी आपके 102 ऑथर ने, ठीक है। देन सेम ऑथर ने 2 बुक लिखी है। तो 101 ने ऑलरेडी पाइथन बुक तो लिखी थी, अभी सेकेंड बुक कौन सी लिखी है उन्होंने, जावा बुक। 222 एज अ विच ऑथर, 101 ऑथर, क्लियर है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। लिख देती हूँ मैं आपको, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, क्लियर है। तभी क्या करना है अपने को, जस्ट वेरीफाई करनी है, टेबल क्रिएट करना है और वेरीफाई करनी है, ओके। बताइए क्वेरी क्या होगी, क्रिएट टेबल, टेबल नेम कौन सा था आपका, फर्स्ट बुक, कॉलम्स कौन कौन से थे, BID एज अ इंटीजर, यू हैव टू सेट एज अ प्राइमरी की, राइट। एंड देन नेक्स्ट क्या है आपका, बुक नेम, varchar of 30 end with semicolon, yes or no। जस्ट रन किया, टेबल क्रिएट हो चुका है आपका, ठीक है। पहले सभी टेबल क्रिएट नहीं, टेबल क्रिएट किया, डेटा इंसर्ट कर लेते हैं। बुक के अंदर डेटा इंसर्ट करना है, क्या क्वेरी होगी आपकी, इंसर्ट बुक values and just we have to enter the value। बुक के लिए कौन सी ली है, 111 as a Python, again 222 as a Java, then next 333 as a C capital, end with semicolon। तो टेबल क्रिएट हो चुका है, क्वेरी को कमेंट कीजिए, देन इंसर्शन क्वेरी को रन करते हैं। क्या गड़बड़ रही है, कुछ गड़बड़ हुई है क्या, लाइन हाँ ठीक है। डेटा इंसर्ट हो चुका है, रिट्राई भी कर रख देते हैं। तो रिट्राई की क्वेरी क्या है आपकी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक टेबल एंड जस्ट यू हैव टू रन दिस। आ गया आपका आउटपुट, ओके। द नेक्स्ट
नेक्स्ट क्या करना है अभी आपको, ऑथर टेबल क्रिएट करना है। बताइए क्वेरी क्या होंगी, क्रिएट टेबल, टेबल नेम एज अ ऑथर, just we have to enter the columns AID integer as a primary key, the next author name as a varchar the next end with semicolon। रन किया, देखिए आपका ऑथर टेबल क्रिएट हो चुका है। अभी ऑथर टेबल में भी डेटा इंसर्ट करना है, तो इंसर्शन क्वेरी बताइए, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल नेम क्या है आपका, author, author, just we have to enter the values, and values क्या है आपकी 101 as a author name is ABC, the next 102 as a author name is XYZ, XYZ, and again 103 author name is, thank you, end with semicolon। डेटा इंसर्ट हो गया क्या, ओके इंसर्शन हो गया है। नेक्स्ट क्या करना है अभी आपको, रिट्राई कर लेना है, तो रिट्राई भी कर देख लेते हैं डेटा इंसर्ट हुआ है या नहीं प्रॉपरली। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑथर टेबल एंड जस्ट वी हैव टू रन दिस कोड। देखिए टेबल आ चुका है। अभी मुझे क्या करना है, दो टेबल क्रिएट हो चुके हैं, दो टेबल में डेटा इंसर्ट हो चुका है, आपने रिट्राई भी कर लिया। अभी नेक्स्ट क्या करना है आपको, फॉरेन की मीन्स रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जंक्शन टेबल क्रिएट करना है, राइट। तो जंक्शन टेबल क्रिएट करने के लिए अगेन क्रिएट टेबल, टेबल नेम बुक अंडरस्कोर author, एंड जस्ट वी हैव टू पास एज अ कॉलम नेम। तो कॉलम नेम कौन से होंगे आपके, CI, सॉरी क्या था आपका, बुक आईडी, BID एज अ इंटीजर, CID एज अ इंटीजर, and then next we have to set as a foreign key। तो foreign key कैसे सेट करोगे, तो फिर से लिखिए क्या लिखा जाता है, हाँ बताइए बताइए, foreign key in parenthesis book ID किसे रेफर करने वाला है, रेफरेंसेस बुक टेबल के किसके, BID कॉलम को, ओके, कॉमा अगेन foreign key of AID, सॉरी CID, CID दिया है क्या, पहले वो चेक कर लीजिए, AID है ना, तो यहाँ पर चेंज कर देते हैं AID रेफरेंसेस, एस खाली है मैंने, ओके, रेफरेंसेस ऑथर टेबल के AID कॉलम को, क्लियर है। मीन्स अभी आपने क्या किया, दो टेबल एक टेबल को मर्ज किया, एस्टैब्लिश दी मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, रन किया, देखिए टेबल क्रिएट हो चुका है। अभी मुझे क्या करना है, डेटा इंसर्ट करना है। तो डेटा इंसर्शन में याद क्या रखना है आपको, इस कॉलम्स, इनको सभी को मैं एक जगह पर रख लेती हूँ, मीन्स टेबल एडिटर नहीं करूंगी, ठीक है, दिख रहा है आपको, विजिबल है सभी को ऊपर। तो आपके इतने रिकॉर्ड्स है, तो अब मुझे क्या करना है, जो पाइथन बुक के ऑथर वो कौन है आपके 101 एंड 102, तो इंसर्ट करना है, तो कैसे लिखोगे, इंसर्ट इनटू book underscore auth, just we have to enter the values, and values क्या होंगी, पहले कौन सा है आपका बुक आईडी, तो बुक आईडी क्या है आपकी 111, किसने लिखी गई है 101 ऑथ ने, ठीक है। अगेन सेम बुक 111 पाइथन बुक किसने लिखी है आपके 102 ऑथर ने, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या था, सेम ऑथर मल्टीपल बुक, तो 101 ऑथर तो ऑलरेडी है, उसने दूसरी बुक कौन सी लिखी है आपकी 222 as a Java book in with semicolon, and just we have to run this code. Oh, okay. हो गया इंसर्ट, रिट्राई कर देख लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, कौन सा जंक्शन टेबल है आपका, बुक अंडरस्कोर auth, end with semicolon, and just we have to run this code. select is wrong, आ गया, तो देखिए सेम बुक मल्टीपल ऑथर एंड
सेम ऑथर मल्टीपल बुक, 101 ने 111 बुक भी लिखी है और 222 बुक भी लिखी है। ठीक है, जस्ट अभी एक काम करते हैं, जस्ट डायग्राम देख लेते हैं, आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। जस्ट एक सेकेंड दे दीजिए, रिफ्रेश किया, आपके टेबल में डेटा आ चुका है, दिख रहा है। जस्ट गो टू दी ऑथर बुक एंड जस्ट क्लिक ऑन ईआरडी डायग्राम। तो देखिए यहाँ पर आपके 3 टेबल्स क्रिएट होकर आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर बता रहा है कि जो ऑथर एंड बुक इन दोनों का रिलेशन क्या है आपका 1 to मेनी रिलेशनशिप है। मीन्स यहाँ पर क्या है, प्रॉपर्ली विजिबल नहीं हो रहा है, हाँ अभी हो रहा है, ये जो एरो है ना इसके एरो है, ये इसका एरो, हाँ मीन्स यहाँ पर क्या ऑथर एंड जंक्शन टेबल 1 to मेनी रिलेशनशिप, बुक एंड जंक्शन टेबल 1 to मेनी रिलेशनशिप। क्लियर है क्या? देखिए सिंगल एरो और यहाँ पर ट्रिपल जो दिख रहा है फॉर्म में, दिस रिप्रेजेंट्स दी मेनी रिलेशनशिप। क्लियर है? इज इट क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट सभी को क्लियर है? Yes, ma'am. Clear. कोई डाउट? श्योर हो? कोई डाउट नहीं है? No, ma'am. No, no. Okay, then we will stop here. Thank you so much. मैम हेलो हाँ। मैम, हाँ, और बोलिए। रिकॉर्डिंग कहाँ पे अपलोड है? YouTube पर अपलोड की गई है। अच्छा ओके YouTube पर चेक कीजिए अमित IT, यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ओके? ओके।